नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएनएस न्यूज़ सर्विस की एक और नई वीडियो में। प्याज बाजार को लेकर महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आ रही है और दोस्तों बाजार में तेज़ी के संकेत नज़र आए हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। प्रमुख फैक्टर जो प्याज बाजार को प्रभावित करने में आगामी दिनों में दोस्तों अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। निर्यात को लेकर कोई स्थिति यहाँ से बन सकती है क्या, और दोस्तों अलवर साइड के प्याज की क्या स्थिति है, महाराष्ट्र में नासिक साइड में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, सरकारी नीतियाँ अभी क्या बन रही है, नाफेड एनसीसीएफ का माल अभी और कितना बाकी है और कितने रैक लग सकते हैं, कहाँ पर अभी रैक लग रहे हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी लाभदायक और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहने वाला है, अंत तक अवश्य देखिए आप। सबसे पहले हम आपको अलवर साइड की स्थिति अवगत करा देते हैं। ऐसी दोस्तों खबरें मार्केट में चल रही थी कि दीपावली के बाद अचानक से आवकें बढ़ जाएंगी और बाजार डाउन हो जाएगा, पर ऐसा नहीं देखने को मिला। बाजार यथावत स्थिर देखने को मिला और कुछ सुधार की स्थिति भी हमें कई मंडियों में देखने को मिली। पर आप ये बात दोस्तों ठुकरा नहीं सकते हैं कि दोस्तों नए प्याज की आवकें थोड़ी बड़ी हैं। इंदौर मंडी में दोस्तों 700 कट्टे के आसपास की आवकें हमें आखिरी कारोबारी दिवस यानी शनिवार को देखने को मिली। अलवर साइड में अभी आवकें कम है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ऑलमोस्ट आप ये मानिए कि 15,000 के आसपास की हमें जो कट्टे हैं दोस्तों अलवर साइड में नई प्याज की देखने को मिल रहे हैं, जो कि अनुमान थे कि दोस्तों 1 लाख प्लस जा सकते हैं, जिससे बाजार दोस्तों थोड़ा स्थिर नज़र आ रहा है। और दोस्तों जैसे कि अन्य शीर्ष उत्पादक राज्य हमारा दोस्तों महाराष्ट्र, वहाँ पर भी पीपलगांव रसलगांव में आवकें स्थिर देखने को मिल रही है। लेकिन सरकारी नीतियों ने बाजार को दोस्तों प्रभावित किया है। इसमें दोस्तों कोई भी संदेह नहीं है कि सरकारी नीतियों के कारण बाजार प्रभावित हुआ है, क्योंकि जब दोस्तों अच्छे प्याज में दोस्तों हमें डिमांड देखने को मिल रही थी, उस समय पर सरकार ने कुछ जब 2023 में दोस्तों निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, जिससे हमारे खरीदार थोड़े से दोस्तों घबरा गए और उन्होंने हमारे यहाँ से खरीदारी कम करके आत्मनिर्भर बनने के ऊपर ध्यान दिया। यही कारण है कि इस बार दोस्तों बांग्लादेश या फिर अन्य हमारे पड़ोसी किसी भी देश को हमारा प्याज ज़्यादा निर्यात नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों अभी बांग्लादेश में ये मानिए कि माल की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, सप्लाई कम है। वहाँ पर आप ऑलमोस्ट जो व्यापार देखने को मिल रहा है वो 100% तक भी सुपर लोड देखने को मिला है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है आगामी दिनों में कुछ आईपी जारी कर दे। लेकिन यदि दोस्तों निर्यात को बिल्कुल हम एक तरफ रखकर बाजार की धारणा के ऊपर बात करें, तो यहाँ से दोस्तों कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है और उस तेज़ी पर एग्जिट का एक सही मौका हमें नज़र आ सकता है। यदि आप दोस्तों आपने स्टॉक किया है तो कुछ माल निकाल कर आप चल सकते हैं। किसान भाई के लिए विशेष कि यदि दोस्तों आपने स्टॉक किया है तो आप कुछ माल अवश्य निकालें, ताकि दोस्तों यदि बाजार डाउन भी हो तो वहाँ पर हमें ज़्यादा घाटा ना जाए। और आप कितना प्याज लगा रहे हैं ये भी कमेंट में अवश्य बताएं, और इस बार हो सके तो आप थोड़ा कम ही प्याज लगाएं, या दोस्तों पूर्ण रूप से इस पर बात पे ध्यान दें। और दोस्तों ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि अभी हाल ही में हुई बारिश के कारण प्याज की जो नर्सरी है उसमें नुकसान की दोस्तों रिपोर्ट्स मिल रही है, जिससे प्याज का उत्पादन इस बार थोड़ा कम हो सकता है, कुछ हद तक हो सकता है। ये सिर्फ अनुमान है। बाकी दोस्तों जब तक सरकार निर्यात नीति को स्पष्ट नहीं कर देती है, तब तक बाजार की धारणा पूर्ण रूप से सरकारी नीतियों के ऊपर निर्धारित करेगी। अपना व्यापार अपने विवेक करें। रोजाना ताज़ा सटीक अपडेट पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।